3 साल पहले मैंने इंडियन सुपर हीरोज को रैंक किया था और उसी वीडियो की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। लेकिन इन 3 साल के टाइम गैप में काफी सारे न्यू सुपर हीरोज आ चुके हैं इंडिया में, तो क्यों ना उनको भी रैंक किया जाए। लेकिन यहाँ मैं उनको पावर के बेसिस पे नहीं, बल्कि उनकी स्टोरी लाइन कितनी इंटरेस्टिंग और यूनिक है एंड उनका एग्जीक्यूशन कितना बढ़िया से हुआ है इस बेसिस पर करूंगा। और यहाँ हम सिर्फ ऐसे फिल्मों को लेंगे जो पिछले 10 साल में आई हूँ। तो शुरुआत सबसे वर्स्ट, बेकार, घटिया, वाहियात से करते हैं, जो कि 2016 में आई थी, यानी कि अपनी अ फ्लाइंग जेट। 3.1 IMDb रेटिंग मिली इसको एंड गेस व्हाट, अपने बजट से लगभग 2 गुना कमाया इसने। 2000 पिक्चर लिटरली एकदम खराब है, बहुत ही चाइल्डिश फील होती है। मतलब ऐसी फिल्म है कि बच्चे भी एंजॉय ना कर पाए। अब सुपर हीरो को तो इसमें काफी पावरफुल दिखाने का ट्राई किया है इन्होंने, पर ऐसा कुछ फील नहीं हो पाता। बेकार BFX और घटिया एग्जीक्यूशन से मिलकर बना है फ्लाइंग जेट। स्टोरी लाइन में कोई खास नहीं है, एक पेड़ से पावर मिलती है इसको, एक पेड़ से। और इसका विलन ऐसा दिखता था मैड मैक्स फ्यूरी रोड में, और यहाँ ऐसा। वहां इसके आने से डर का माहौल बनता था, और यहाँ जहाँ भी जाता है बदबू फैलाता है, क्योंकि पॉल्यूशन से पावर्स मिली है इसे। ये महान सुपर हीरो हमें दिया था रेमो डिसूजा ने, जिसका उड़ते हुए घाघरा नीचे लटकता है और मुक्के मारते हुए हाथ अगले तक पहुंच ही नहीं पाते। स्टोरी टेलिंग से लेकर कैरेक्टर्स, BFX और एक्शन सब कुछ खराब था इसमें, और इसीलिए ये सबसे नीचे है। ये फ्लाइंग जेट के बाद आता है 2.0। रोबोट की बात नहीं कर रहा मैं, वो 2010 में आई थी। यहाँ 2.0 की बात होगी, पिक्चर भी और कैरेक्टर भी दोनों 2.0। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतने पावरफुल कैरेक्टर को मैंने इतने नीचे क्यों रखा, तो उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ हम पावर के बेस पे रैंक कर ही नहीं रहे। एंड स्टोरी लाइन इस कैरेक्टर की उतनी अच्छी थी नहीं। हाँ, फर्स्ट पार्ट काफी बढ़िया था इसका, लेकिन ये 2.0 उतना ज्यादा बढ़िया फील नहीं होता। लेकिन एक रोबोट को हम एक सुपर हीरो बोल ही क्यों रहे हैं, तो उसका रीजन है फीलिंग्स। चिट्टी 2.0 ह्यूमंस की तरह ही फील कर सकता है, भले ही ऊपर से वो बस एक रोबोट है, और इसी वजह से उसे एक सुपर हीरो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों की भाषा को ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझ सकता है। अब 2.0 अपने बजट को देखते हुए कोई ज्यादा अच्छा कलेक्शन तो कर नहीं पाई, जिस वजह से इसका फ्यूचर घपले में है। मैं भी शायद इसका थर्ड पार्ट अब आए ही ना। 2.0 यहाँ थोड़ी और बेटर पोजीशन पर भी जा सकता था अगर उसकी स्टोरी फर्स्ट पार्ट की तरह ही अच्छी होती तो, लेकिन इसकी स्टोरी कोई ज्यादा खास थी नहीं, जिस वजह से रेटिंग भी इसकी पहले पार्ट से कम है एंड कलेक्शन भी इसका अपने बजट से बस थोड़ा ही ऊपर जा पाया। 2.0 से ऊपर है भावेश जोशी, जो कि 2018 में आई पिक्चर भावेश जोशी सुपर हीरो में दिखा। और अगर आपको सुपर हीरोज पसंद है फिर भी ये पिक्चर अभी तक नहीं देखी, तो इसकी सजा ये है कि आपको हीरोपंती 2 रिपीट पर लगाकर 4 बार देखनी है। देखोगे? भावेश जोशी के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, पर फिर भी वो इस पोजीशन पर है सिर्फ अपनी स्टोरी की वजह से। यहाँ सिकंदर नाम का एक बंदा अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए विजिलेंटी बनता है, जिसका नाम होता है इंसाफ मैन। भावेश जोशी में अगर एक चीज मुझे कोई खास पसंद नहीं आई तो वो थी इसकी कॉस्ट्यूम। मतलब यार, अगर कैरेक्टर ग्राउंडेड है तो उसको ग्राउंडेड ही रहने दो ना, ये हेलमेट में लाल लाइट्स लगाने की क्या जरूरत थी। पर जैसा भी हो, भावेश जोशी थी कमाल, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ये फ्लाइंग जेट इतनी घटिया होकर भी हिट और भावेश जोशी इतनी बढ़िया होकर भी फ्लॉप। लेकिन हाँ, इस सुपर हीरो को बिना सुपर पावर्स के देखने में भी मजा आया। लेकिन यही बात मैं अगले सुपर हीरो के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी सुपर पावर्स देखने में ही मजा आता है, जो है शिवा फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। 69 टाइम्स डिले होने के बाद जब फाइनली ये रिलीज हुई, तब तक इसकी आय बहुत बढ़ चुकी थी, और फिर इसकी स्टोरी देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, क्योंकि वो लब के अराउंड ज्यादा घूम रही थी। पर जिस चीज के लिए इसकी तारीफ हुई वो थे इसके विजुअल्स, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, जिसने एक नया बार सेट कर दिया BFX में। इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ एंशिएंट अस्त्रास दिखाए गए हैं जिनसे कैरेक्टर्स को अलग अलग सुपर पावर्स मिलती हैं। लेकिन शिवा के पास कोई भी अस्त्र नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र, जिस वजह से उसके पास फायर पावर्स हैं। और एंडिंग में उसकी पावर्स इतनी बढ़ गई कि उसने ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया। स्टोरी तो इसकी कोई ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन यहाँ अस्त्रास का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था। और फिर इसके फ्यूचर को लेकर भी काफी कुछ प्लान्स बने हुए हैं, जिनमें से ब्रह्मास्त्र 2 एंड 3 तो अगले कुछ सालों में आ ही जाएंगी। एंड इसके जो विजुअल्स और कॉन्सेप्ट हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शिवा से भी जो आगे है वो सुपर हीरो है मिन्नल मुरली। 2021 में मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक सुपर हीरो पिक्चर आई मिन्नल मुरली, जो कि सिर्फ 18 करोड़ में बनी थी। 18 करोड़ में एक सुपर हीरो पिक्चर बना दी इन्होंने, जिसमें कैरेक्टर के पास कई सारी सुपर पावर्स भी हैं। इसकी स्टोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया इन्होंने, क्योंकि यहाँ एक ही रात में 2 लोगों को एक साथ पावर्स मिलती हैं, पर उनकी चॉइसेस ने एक को हीरो और दूसरे को विलन बना दिया। एक टाइम पर तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हीरो कौन है और विलन कौन, और यही चीज इस पिक्चर में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई, क्योंकि पावर्स किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बनाती, उस इंसान की चॉइसेस बनाती हैं। मिन्नल मुरली का बजट बहुत ही कम था, पर इस बजट में भी काफी अच्छे विजुअल्स दिए इन्होंने। ब्रह्मास्त्र जितने अच्छे तो नहीं, क्योंकि बजट का बहुत तगड़ा फर्क है, लेकिन मिन्नल मुरली की स्टोरी ब्रह्मास्त्र से ज्यादा अच्छी लगी मुझे, तभी ये उससे आगे है। अब जो सुपर हीरो है ना वो तमिल से है, और उसे देखकर आपको लग सकता है कि यार मिन्नल मुरली को तो इससे आगे होना चाहिए था, क्योंकि वो सुपर हीरो है मावीरन, जो कि अभी लास्ट ईयर ही आया। और अगर आपने ये पिक्चर अभी तक नहीं देखी है ना भाई साहब,
तो देख लो यार, काफी अच्छी है मूवी। पर मावीरन मिन्नल मुरली से आगे क्यों है? तो इसका रीजन है स्टोरी। मिन्नल मुरली को लाइटनिंग गिरने से पावर्स मिल जाती हैं, बस यही दिखाया, जो कि हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। लेकिन मावीरन एक बहुत ही डरपोक इंसान है और एक कॉमिक बुक राइटर भी, एंड उसको पावर्स भी अपनी कॉमिक की तरह ही मिली। मतलब उसको एक आवाज आने लगी जो कि उसे वो बताती है जो अगले 1-2 मिनट में होगा। तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे और इसी वजह से मैंने इसको मिन्नल मुरली से आगे रखा। हालांकि पावर्स के मामले में मिन्नल मुरली बहुत आगे है इससे। मावीरन की पावर्स बस यही है कि उसकी मन की आवाज उसे बता देती है कि अगले 1-2 मिनट में क्या होगा, और वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लेता है, फिर चाहे मारना हो या फिर डिफेंस करना, जिसको देखने में भी काफी ज्यादा मजा आया। अब जो इस तमिल सुपर हीरो से भी आगे है वो सुपर हीरो है तेलुगु इंडस्ट्री का, जिसने अभी 2 महीने पहले ही एंट्री ली। अभी भी नहीं समझे? हनुमंतु की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी पावर्स भी काफी तगड़ी हैं और स्टोरी भी जबरदस्त, तभी ये बाकी सबसे आगे है। इस पिक्चर में हनुमंतु के पास काफी लिमिटेड पावर्स थी, बट एंडिंग में उसकी पावर्स आसमान छू गई, मतलब लिटरली, क्योंकि वो आसमान में ही उड़ रहा था। देखो, कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, ये भी नहीं है, लेकिन इसने 40 करोड़ में ऐसे विजुअल्स दिखाए कि यकीन नहीं होता। और इस बजट के 2 गुने से भी ज्यादा कुछ लोगों ने बस फीस ली थी। एनीवे, हनुमंतु अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, ऑलमोस्ट इस वीडियो के सभी सुपर हीरोज से ज्यादा। प्लस इसकी स्टोरी भी काफी बढ़िया है, क्योंकि सिर्फ पावरफुल होने से काम नहीं चलता। हनुमंतु को भी एक एक्सीडेंट के बाद ही पावर्स मिलती हैं, मोस्टली सुपर हीरोज की तरह, लेकिन उसके बाद की स्टोरी काफी यूनिक है, क्योंकि हनुमंतु चोरी वगैरह करता रहता है, कोई काम नहीं करता और ना ही उसे कोई सुपर हीरो बनना था। लेकिन वहीं इसका विलन बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता था और चोमू बड़ा होकर विलन बन गया, क्योंकि उसको पावर चाहिए थी, और यही चीज इस पिक्चर को यूनिक बनाती है। तो हमारा फाइनल एंड नंबर 1 पर जो सुपर हीरो है वो है क्रिश। क्रिश 3 नवंबर 2013 में आई थी, तो अभी बस 10 साल प्लस ही हुए हैं इसे आए, और फिर इसका 4th पार्ट भी तो आने वाला है कभी ना कभी। क्रिश की हाइप इंडिया में बहुत है, जो कि इसके 4th पार्ट के आने पर पता लग ही जाएगा। क्रिश की स्टोरी किसी एक पिक्चर की नहीं है, बल्कि अभी तक इस सीरीज में 3 पार्ट्स आ गए हैं। फिर विजुअली भी क्रिश 3 काफी ज्यादा बढ़िया थी, जबकि उसका बजट सिर्फ 95 करोड़ था। इसकी एंडिंग में क्रिश को भी और ज्यादा पावरफुल बना दिया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा। हालांकि इसके विलन एक्समैन से बहुत सिमिलर थे, जिसको देखकर ही पता लग जाता है कि कहां से टिपा गया है। पर क्रिश की ओवरऑल स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी बढ़िया है, जिस वजह से लोग इसके 4थे पार्ट का पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहे हैं। खैर, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन और बहुत सारी इंडियन सुपर हीरो मूवीज आने वाली हैं। इस वीडियो में बताई है मैंने, देख लेना। बाय।